अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान इसराइली जंग के हवाले से आज एक कुछ अहम पेश रफ्त हुई है जिसको मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान जो उसने कल दिया था कि वो 2 हफ्तों में फैसला करेगा कि ईरान इसराइल जंग में अमरीकी मुदाखलत, फौजी मुदाखलत करेगा कि या नहीं करेगा, तो उस पर आज अमरीकी फौजी तजियाकार माइकल क्लार्क, जो बड़ी अहमियत का हामिल एक शख्स है, उसने एक टीवी चैनल पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप का मकसद सियासी तौर पर वक्त लेना नहीं बल्कि अस्करी एतबार से अमरीकी पोजीशन को मजबूत भी करना है, और ट्रंप का यह बयान खुद एक लचक देने का मुतरादिफ भी है ताकि वो किसी फौरी फैसले में न फंसे। और मेरा ख्याल ये है दोस्तों कि अमेरिका को ईरान के मुतालिक सारी गलत फहमियां दूर हो गई हैं कि इसराइल के साथ 9 दिनों की जंग ने यह साबित कर दिया है कि ईरान लीबिया नहीं है, ईरान इराक नहीं है, ईरान अफगानिस्तान नहीं है, और अमेरिका का बराह रास्त मुलव्वस होना इस जंग में ऐसे है कि उसकी चुदराहट, अमेरिका की चुदराहट मट्टी में मिल जाएगी। और ये बयान इस जंग का नतीजा समझने में बड़ी आसानी हमें फराहम कर रही है। अगरचे क्लार्क ने मजीद कहा था कि यह बयान फौजी एतबार से एक बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे अमरीकियों को मजीद ऑप्शंस मिलते हैं, और उसने वजाहत की कि अमरीकी हमला किया जाए तो सिर्फ एक फौरी हमला नहीं होगा बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर इसराइली ऑप्शंस की हमायत में तवील और बड़े पैमाने पर करना पड़ सकता है, जो एक पेचीदा सूरत हाल पैदा कर सकती है जो अमेरिका के लिए इंतहाई नामौजू होगा। और उसने ये भी कहा कि ये मुआहदा बेसिकली जो 2015 में ईरान और अमेरिका के दरमियान हुआ था वो वापस उसी वक्त उसी दौर में लेके जा सकता है जो ईरान के जोहरी पैदावार को कंट्रोल करने के हवाले हो सकता है। वहां ईरान इनके मुआहदे को तोड़ सकता है। दोस्तों, अमरीकी फौजी को तैयारी देने का तरीका है, बल्कि ये अमरीका के लिए एक हिकमत अमली है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैदान जंग का पासा पलटने को है। हालात ईरान के हक में करवटें ले चुके हैं।